औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 6 और सफ़ा नंबर 41 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मेरे मोबाइल से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। लाठी उठाए कमरे में दाखिल हुई। कौन लाठी कमरे में लेकर आया था? दादू। वेरी गुड। अब इस पे टिक लगाएं। अगला क्या है? डैश ने कहा आपका ज़माना गुजर गया। किसने कहा? बेटे ने कहा था ना, यानी कि मोबाइल ने। वेरी गुड। अब इस पे टिक लगाएं। उसके बाद डैश ने कहा कभी लोग मुझ पर भी मेहरबान थे जैसे तुम पर। किसने कहा? टेलीफोन। वेरी गुड। अब इस पे टिक लगाएं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। दुरुस्त पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। टेलीफोन को हम हर जगह साथ लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस पे क्रॉस लगेगा। मोबाइल को लेके जाते हैं। मोबाइल जगह जगह की सैर करता फिरता है। बिल्कुल करता है। टिक का निशान लगाएं। बिजली ना हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं। बिल्कुल ठीक। टिक का निशान लगाएं। हम टेलीफोन से तस्वीरें बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं बना सकते। क्रॉस का निशान लगाएं। मोबाइल से हम बात करने वाले की तस्वीर भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। आप खाली जगह ज़माना गुज़र गया। का या की? आपका ज़माना गुज़र गया। हर कोई मेरे दोस्त खाली जगह है। खाली जगह की जगह क्या आएगा? रखता या रखती? हर कोई मेरे साथ दोस्ती रखता है। जिस घर में बिजली खाली जगह है उसका क्या कहना? जिस घर में बिजली होती है उसका क्या कहना? तुम्हारी ज़िंदगी खाली जगह दम से है। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे दम से है। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवालों के जवाब लिखें। टेलीफोन और मोबाइल का क्या रिश्ता है? जल्दी से बता दें। टेलीफोन और मोबाइल का रिश्ता माँ और बेटे का है। मोबाइल और टेलीफोन का सबसे अहम काम क्या है? मोबाइल और टेलीफोन का सबसे अहम काम ये है कि इससे हज़ारों मील दूर बातचीत हो सकती है। मोबाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं? मोबाइल चूँकि तार के बगैर है इसलिए इसे जहाँ चाहें ले जा सकते हैं। हर जगह हर वक्त आपके पास रहता है। जब चाहें जिस वक्त चाहें बात कर सकते हैं। इंटरनेट से तस्वीर और ईमेल भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। आप मोबाइल से क्या क्या काम लेते हैं? मोबाइल हर वक्त आपकी जेब में होता है। आप इससे इंटरनेट के ज़रिए तस्वीर और ईमेल के ज़रिए कोई भी चीज़ भेज सकते हैं। इसको टॉर्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घड़ी के तौर पर वक्त देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। पढ़कर मतलब बताएं। बाजमात नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। इसका क्या मतलब है? बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। यानी कि जब आप घर में अकेले नमाज पढ़ते हो उसका तो सवाब है ही है, लेकिन जब आप मस्जिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ते हो तो क्या है? उसका सवाब 27 गुना ज़्यादा है। टीवी करीब से देखने से आंखें ख़राब होती हैं। टीवी को करीब से और मुसलसल देखने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। दूसरों की खिदमत करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। दूसरों की खिदमत करने से अल्लाह ताला खुश होता है क्योंकि दूसरों की खिदमत करना अल्लाह ताला को पसंद है। जगह जगह थूकना बुरी आदत है। जगह जगह थूकने से गंदगी फैलती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। मोबाइल से हम कई काम लेते हैं। मोबाइल को हम टॉर्च के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टाइम भी देखा जाता है और हर जगह ले जाकर तस्वीरें उतारने और देखने के काम भी आता है, यानी कैमरे का काम भी करता है। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। 1 मिनट में पढ़ें। हाचा नोको टोकी दानो नोहो लोसी छोको मोता राची चोला फैरक धोसी टोतक नोतल। ये चंद अल्फाज जो बेमानी अल्फाज हैं
وہ میں نے پڑھے اور باقی کے الفاظ آپ نے گھر جا کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر پڑھنے ہیں۔ مجھے یقین ہے طلبہ اب تک کی جو ہم نے مشق حل کی ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ گھر جا کے آپ اس کی دہرائی بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔